एक तरफ मुसलमानों को तोड़ा, हिंदू को तोड़ा, अब आदिवासियों को तोड़ने के लिए ये खाका तैयार किया जा रहा है कि आदिवासी कभी भी हिंदू रहा नहीं, ये सब डिलिस्टिंग हो जाएंगे। हेलो, जबरन जो है हम आदिवासियों को मेरा है ना गाड़ी, उसको लेके आइए तो जरा। समाप्त करने के लिए अब ये सब काम कर रहे हैं। जब अब ईसाई को डिलिस्टिंग करते हैं तो हिंदू धर्म मानने वाले उन लोगों को डिलिस्टिंग करिए। कहने का मतलब जनसंख्या को तोड़ेंगे तो पांचवी अनुसूची समाप्त हो जाए। चाहता हूँ जो वहाँ पर तांडव किया जा रहा है, पेशा कानून के तहत उस पर कार्रवाई होगी। धर्म कोड के विषय पर और जनजातीय समागम जो किया जा रहा है, आरएसएस और जनजातीय सुरक्षा मंच और भारतीय जनता पार्टी के संयुक्त तत्वाधान में, इसका हम आदिवासी समाज के लोग, आदिवासी संगठन के लोग पुरजोर विरोध करते हैं। विरोध इसलिए कि आदिवासी कभी भी हिंदू रहा नहीं। हेलो, जबरन जो है हम आदिवासियों को मेरा है ना गाड़ी, उसको लेके आइए तो जरा। समाप्त करने के लिए अब ये सब काम कर रहे हैं। क्यों कि आप कहते हैं कि हम ईसाइयों को डिलिस्टिंग करेंगे। जब अब ईसाई को डिलिस्टिंग करते हैं तो हिंदू धर्म मानने वाले उन लोगों को डिलिस्टिंग करिए, मुसलमान धर्म मानने वाले उन लोगों को भी डिलिस्टिंग करिए, अभी जैन लोग मानते हैं कुछ आदिवासी, उन लोगों को भी करिए। कहने का मतलब ये पूरी तरह से राजनीतिक षड्यंत्र है, क्योंकि एक तरफ मुसलमानों को तोड़ा, हिंदू को तोड़ा, अब आदिवासियों को तोड़ने के लिए ये खाका तैयार किया जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, वो अमेरिका में जाके कहे थे, नहीं जेनेवा, हाँ जेनेवा में जाके कहे थे कि हमारा देश में कोई आदिवासी नहीं। इसका मतलब स्पष्ट है कि आदिवासियों को देखना नहीं चाहता और हम मांग करना चाहते हैं यदि अब डिलिस्टिंग ही करना है तो धर्म कोड दे दीजिए, ऑटोमेटिक सब डिलिस्टिंग हो जाएंगे। लेकिन अब जानबूझ करके ये राजनीति कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब जनसंख्या को तोड़ेंगे तो पांचवी अनुसूची समाप्त हो जाएगी। वो सिस्टम सब जानता है, पेशा कानून समाप्त हो जाएंगे। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि सही में यदि आप आदिवासियों को हितैषी चाहते हैं तो हम आदिवासियों को धर्म कोड दीजिए, सब डिलिस्टिंग हो जाएंगे। लेकिन आप 2% ईसाई बने हुए आदिवासी को डिलिस्टिंग की बात करेंगे और 98% हिंदू धर्म मान रहे हैं कुछ लोग, उसका डिलिस्टिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका मतलब आपको वोट के लिए आदिवासियों को बीजेपी का फोल्डर में डालना है। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं जो वहां पर तांडव किया जा रहा है, आदिवासियों को नेस्तनाबूद करने का जो प्रोग्राम किया जा रहा है दिल्ली में, इसका पुरजोर विरोध होगा, पूरा राज्य स्तरीय, पूरे देश स्तरीय विरोध होगा। और जब तक हम लोग का धर्म कोड नहीं दिया जाता है तब तक हमारा अभियान जारी रहेगा। ऊपर देखिए स्पष्ट है कि जो ग्राम प्रधान पहान पुरुष बना है और ईसाई धर्म मानता है तो उसकी मान्यता नहीं है, यह स्पष्ट है। और बन गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बनने के बाद उसको हटा नहीं सकते हैं। लेकिन जहाँ तक ग्राम प्रधान की बनने की बात आएगी तो नहीं बन पाएगी। लेकिन है हाँ होगा तो अपने हाँ होगा, इस तरह की बातें आ रही है, वहाँ पर इस तरह की बैठकें हो रही है। बैठक होने के बाद जो संचालन होगा वो पेशा कानून के अनुरूप होगा और इसलिए इस बात को पेशा कानून के तहत उस पर कार्रवाई होगी। सभी को जोहार। और आज यहाँ डिलिस्टिंग और धर्म कोड के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। तो रही बात कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो सभी का धर्म कोड मिला है और हम लोग भी मांग कर रहे हैं आदिवासी धर्म कोड जो संवैधानिक अधिकार है, लेकिन हम लोग को वंचित रखा गया। और जो डिलिस्टिंग कर रहा है, ये डिलिस्टिंग के बाद तो आना ही नहीं चाहिए। डिलिस्टिंग बात आना ही नहीं चाहिए कि आदिवासियों को वंचित किया जा रहा है, हमारा लाभ नहीं मिल रहा है। तो हम लोग इसलिए मांग करते हैं कि भाई हम लोग पूरे भारत में 781 जनजाति हैं, तो उनका भी एक सम्मान होना चाहिए ना, जैसे हिंदू को होता है, मुसलमान का होता है। लेकिन हम लोग को अदर में रखा गया, अदरों में भी नहीं रखा गया। इसीलिए हम लोग मांग कर रहे हैं आदिवासी धर्म।